Okay. Okay, students, we are uh, we are doing MS Excel, and today we are doing selecting cell. How we select a cell? In this, we have two ways to select a cell. Like first of all, we just click on the cell, ठीक है. Then आपका जो है सारा वो select हो जाएगा. And in the second, to select a range of cells, a range of cell is a block of continuous cell along a line. You need to select a range of cells before performing any operation on them. जब भी आपको कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है उससे पहले you need to select the cells. Okay, select the first line, first cell, and then drag the mouse horizontally and vertically. आप ये मैंने horizontal किया था. दिस इज योर हॉरिजॉन्टल सिलेक्टिंग. एंड अगर आपको वर्टिकल करनी है तो आप इसको नीचे से ऐसे वर्टिकल भी कर सकते हो. ठीक है. ओके. सो आप ऐसे इसको सिलेक्ट कर सकते हो. आप उसमें भी देख सकते हो. यू कैन लुक एट योर बुक्स. हॉरिजॉन्टल सिलेक्शन ऑफ सेल्स एंड वर्टिकल सिलेक्शन ऑफ सेल एंड डायगोनल सिलेक्शन ऑफ सेल. ठीक है. वो भी हम कर सकते हैं. लाइक डायगोनल लाइक ऐसे. ठीक है. ओके. नेक्स्ट वन इज योर एडिटिंग डाटा इन सेल्स. हम लोग डाटा सेल्स में डाटा की एडिटिंग कैसे करते हैं? इन एमएस एक्सेल यू कैन एडिट द डाटा इन द सेल इन टू वेज. दो तरीके हैं इसके भी डाटा को एडिट करने के सेल में. by partially modifying the cell content and by overwriting the contents. दो तरह से कर सकते हैं. overwrite भी कर सकते हैं कंटेंट को and partially modify भी कर सकते हैं सेल कंटेंट को. तो सबसे पहले मैं परफॉर्म करूंगी एडिटिंग by overwriting. First of all, click on the cell you want to edit. I want to edit this one cell. I want to write in the टेक्स्ट ऑफ सीरियल नंबर की जगह पे मैं रोल नंबर करना चाहती हूँ. सो आई वांट टू एडिट दिस सेल. सो आई जस्ट क्लिक ऑन द सेल एंड प्रेस टाइप द न्यू डाटा. यहीं पे टाइप करना शुरू कर दूंगी न्यू डाटा. लाइक मैं यहाँ पे रोल नंबर भरना चाहती हूँ तो मैंने रोल नंबर लिख दिया. ठीक है. सो देखिए जी, आपका जो डाटा है वो सेल है जो वो एडिट हो गया. ओवरराइट हुआ. ये कैसे ओवरराइट हुआ? मैंने उसको बैक स्पेस करके डिलीट नहीं किया. आई जस्ट राइट अनदर सेल. वो ओवरराइट हो गया उसके ऊपर. पिछले वाला अपने आप ही चला गया. ठीक है. सो दिस इज योर एडिटिंग बाय ओवरराइटिंग. एंड द सेकंड वन इज एडिटिंग बाय पार्शियली मॉडिफाइंग. इसके लिए भी क्या करना है हमें? जैसे मुझे यहाँ पे नेम नहीं चाहिए. क्लिक ऑन द सेल यू वांट टू एडिट. ठीक है. प्रेस द एफ की, या तो एफ की प्रेस कीजिए और डबल क्लिक कर दीजिए. F2 की है तो कर्सर वहां पे देखिए जी शो होने लग गया. आपको ब्लिंकिंग करता है यहाँ पे कर्सर शो होगा ऑन द सेल और क्लिक ऑन द फॉर्मूला बार. ठीक है. या तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो. ठीक है. ओके. अब यहाँ पे मैं ऐड करना चाहती हूँ. मूव द कर्सर एट द पॉइंट यू वांट टू एंड स्टार्ट टाइपिंग. वहाँ पे अपना कर्सर ले जाना है जहाँ पे आप उसको स्टार्ट करना. मैं यहाँ पे ऐड करना चाहती हूँ. मैं यहाँ पे नेम नहीं लिखना चाहती. आई वांट टू राइट स्टूडेंट नेम. तो मैंने क्या किया? स्टूडेंट नेम लिख दिया. वो बड़ा होना है. So this one is your partially modifying. I hope you clear. There is a two way. One way is the editing by overwriting and the second one is the partially modifying. ठीक है. then press enter key और enter button कर दिया हमने formula bar पे. The contents are modified. To undo an action you can use the undo button and the redo button. action that you undid, click redo button on the quick access toolbar. अगर कुछ change करना चाहते हो तो already know that you have undo and redo buttons. या control Z भी use कर सकते हो आप लास्ट ऑप्शन पे, लास्ट में आने के लिए एक्शन पे. So this one is your editing data in cells. Okay. So now come to the next session number 4, page number 256. ओपन कीजिए. देन इसमें है सेशन 4, बेसिक कैलकुलेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. नाउ वी विल डू हाउ वी ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवीजन in this Excel. Okay. First of all we will read. We can use MS Excel to execute formula that add, subtract, multiply and divide like a calculator. ये कैलकुलेटर की तरह ही हम लोग चीजें यूज करते हैं इसमें. ठीक है. अ फॉर्मूला इज एन इक्वेशन दैट परफॉर्म्स अ कैलकुलेशन. फॉर्मूला क्या है? एक इक्वेशन है जो कैलकुलेशन को परफॉर्म करने के लिए लगाया जाता है. एंड हैज स्पेशल फॉर्मेट. उसका एक अलग फॉर्मेट होता है.
It is displayed. It consists of special code which is entered into a cell. ठीक है, एक स्पेशल कोड दिया जाता है जो हम सेल में एंटर करते हैं. The calculation are performed and the result is displayed in the cell. Excel calculate using a cell address to represent the value in the cell. This is called using self reference. सेल रेफरेंस किसको कहा जाता है? जब एक्सेल कैलकुलेट कर देता है एंड यूजिंग अ सेल एड्रेस टू रिप्रेजेंट वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है सेल में, उसको कहते हैं सेल रेफरेंस. एलिमेंट्स क्या है फॉर्मूलाज के? The value and the text used in formulas are located in the other cell. So when you change the data, this formula still works. ठीक है, they make changes that are easy and makes the worksheet dynamic in nature. चलिए जी, पहले एलिमेंट्स कौन से होते हैं? मैथमेटिकल ऑपरेटर्स. सबसे पहले है मैथ्स के ऑपरेटर्स. प्लस का साइन, माइनस का साइन, डिवीजन का साइन, मल्टीप्लाई का साइन, इसको हम ऑपरेटर्स बोलते हैं जो टू ऑपरेंड्स के बीच में लगते हैं. आई थिंक आपको पता होगा ऑपरेंड्स बोलते हैं लाइक 4 + 5. 4 and 5 is the operands and plus sign is the operator. ठीक है, सो मैथमेटिकल ऑपरेटर इसमें कौन से यूज होंगे? प्लस, माइनस, डिवीजन एंड मल्टीप्लाई. वैल्यू और टेक्स्ट लाइक वैल्यू हो सकती है कोई भी 55, 55.6 विच आर न्यूमेरिक एंड अजय विच इज टेक्स्ट. अजय या आप किसी का नाम लिख रहे हैं तो वो टेक्स्ट है एंड वैल्यू कौन सी है? जो नंबर में होगी. आपकी पॉइंट्स पे भी हो सकती है, दूसरी भी हो सकती है. सेल रेफरेंस सेल रेफरेंस क्या होती है जी? ये होती है सेल रेफरेंस. ए जो है वो कॉलम है, 1 रो है. A1 is a cell reference. A1 is a cell reference. Okay. Then next one is your functions like sum, average functions हो सकते हैं. Parenthesis use करते हैं इसमें, ब्रैकेट को बोलते हैं हम ये वाली चीज को. ये पैरेंथेसिस, ब्रैकेट दूसरी होती है. ठीक है, पैरेंथेसिस टू कंट्रोल द ऑर्डर ऑफ प्रोसीडेंस. जो भी हम लोग ये यूज करेंगे, हम फॉर्मूला में यूज करते हैं ब्रैकेट्स. दैट्स व्हाई इज द एलिमेंट ऑफ योर फॉर्मूला. सो ये सारे जी एलिमेंट्स हैं आपके फॉर्मूलाज के. नाउ कम टू द क्रिएटिंग अ फॉर्मूला. अगर हमें फॉर्मूला क्रिएट करना है तो कैसे करना है? यू कैन टाइप द फॉर्मूला यू नीड आइदर इन द सेल और इन द फॉर्मूला बार. नाउ मैंने एक और शीट बनाई हुई है यहाँ पे, ये देखिए एक शीट्स बनाई थी मैंने, इसमें कुछ आइटम्स लिखी हुई हैं मैंने, जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर, फ्राइज, ये सारी आइटम्स जो हैं हमारी, इनके ऊपर मैं आपको अप्लाई करके दिखाऊंगी. ठीक है, आई होप आप सभी को दिखाई दे रहा होगा. तो देखिए जी, उन्होंने कहा जो फॉर्मूला है आपका, फॉर्मूला कैन एंटर, आप यहाँ से भी एंटर कर सकते हो उसको और यहाँ फॉर्मूला बार पे भी कर सकते हो. ठीक है बेटा, ओके. कैसे यूज करते हैं फॉर्मूला? अ फॉर्मूला बिगिंस विद एन इक्वल टू साइन. फॉर्मूला हमेशा इक्वल टू साइन से ही हम लोग फिल करते हैं. When creating formulas manually, you can either type in the cell address or you point to them in worksheet by clicking on a cell. It is easier to use the pointing method to provide the cell address for formulas. यहाँ से भी आप फॉर्मूला को अप्लाई कर सकते हो इक्वल टू लिख के. जो लिखोगे वो अपने आप ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाना है. अगर यहाँ से लिखना चाहते हो यहाँ पे क्लिक करके तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे आ जाना है. तो इट्स योर चॉइस वेयर यू वांट टू राइट. ओके, सेल रेंज एंड सेल रेफरेंस क्या होती है? As discussed earlier, every cell has a unique address. A cell reference refers to the address of a cell or range of cell on a worksheet, and it can be used in formula so that MS Excel can find the values or data that needs to be used in that formula for calculation. हाँ जी, ये मैं बताती हूँ जी सेल रेफरेंस क्या होती है. लाइक देखिए जी, look at the screen. If I now I am applying a formula on this pizza का टोटल करना है मुझे, तो मैं जस्ट अभी सेल रेंज बता रही हूँ क्या होती है. इक्वल टू लगना है आपका, सम फॉर्मूला लगना है इसमें आपका. ठीक है, तो ब्रैकेट यूज होनी है पहले, पैरेंथेसिस यूज होनी है. नाउ मैंने कहाँ से लेके कहाँ तक टोटल करना है? B2 आ गया यहाँ पे. B2 से लेके C2, D2, E2, F2, G2, ये सारी जो मैं दूंगी ना, ये सारी रेफरेंस है आपकी, सेल रेफरेंस. किन किन चीज का मैं टोटल करना चाहती हूँ, दैट इज योर सेल्फ रेफरेंस. इसी को ही आगे फर्दर जब एडिशन करनी है, इसी को ही हमने करना है फॉलो. लेकिन अभी मैंने आपको यही बताया है जैसे
इसमें हमारी कॉलन भी यूज़ होगा। जब भी मैं फॉर्मूला अप्लाई करूँगी तो आपको पता चल जाना है कि कैसे किया। एग्जांपल्स इन्होंने देखिए 257 पेज पे दी हुई है। देयर इज एग्जांपल डी 4 रेफरेंस टू कॉलम डी एंड रो 4। अगर आप लाइक ये देखो B2 कॉलम बी है 2 रो, ठीक है। D3 से D10 तक सेल रेंज स्टार्टिंग विद सेल डी फ्रॉम रो 3 टू 10 तक। अगर रो ऐसे लेना है तो कॉलम वाइज भी ले सकते हैं जी। B2 से लेके B4 तक मैं टोटल करना चाहती हूँ यहाँ पे, तो यू कैन यूज दिस काइंड ऑफ सेल रेफरेंस। अभी हम एडिशन करना सीखेंगे कि कैसे हम लोग एडिशन के ऊपर अप्लाई करते हैं। जैसे आपकी बुक में ये इन्होंने दिया है, मैंने वैल्यू सेम नहीं रखी है, मैंने थोड़ी सी वैल्यू अपने तरीके से लिखी है, ठीक है। तो अब मैं इसको पहले मैं इसको बॉर्डर कर दूं ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए। बॉर्डर की ऑप्शन यहाँ पे होती है, ऑल बॉर्डर कर दिया मैंने इसको, ठीक है। अब मैं इस पे फॉर्मूला अप्लाई करना है। सबसे पहले एडिशन क्या होती है, ऐड करना नंबर्स को। टाइप एन इक्वल इनटू द सेल टू लेट एक्सेल नो इट्स अ फॉर्मूला इट्स की। वहाँ पे उन्होंने अपने अकॉर्डिंग दिया है, लेकिन मैंने जहाँ जैसे लिखा है मैंने उस अकॉर्डिंग करना है, सेल उस अकॉर्डिंग ही यूज करना है। आप मेरी स्क्रीन की तरफ देखिए कैसे करना है हमने। सबसे पहले मैं यहाँ पे इक्वल टू करूंगी, सम फंक्शन यूज होना है। आप बुक की तरफ मत देखो, इधर देखो, जो भी समझ में आएगा यहाँ से करना है, ठीक है। इक्वल टू सम एंड पैरेंथेसिस ओपन किया हमने। अभी मुझे सेल रेंज देनी है, टोटल करना है पिज्जा का, मंडे को कितना हुआ, ट्यूसडे, मंडे से लेके सैटरडे तक। नाउ जस्ट क्लिक ऑन दिस कॉलम B2, देन शिफ्ट के साथ प्लस साइन। नाउ क्लिक C2, अपने आप आ रहा है वहां पे लिखा हुआ, यू जस्ट क्लिक D2 प्लस E2 प्लस F2 प्लस एंड G2 के बाद, G2 के बाद आपने क्या करना है, एक चीज है इसमें, आपने इसमें ये नहीं यूज करनी, सिंपल वाला फॉर्मूला है, वो दूसरे वाले फॉर्मूले में लगती है, तो जस्ट एंटर कर देना है। सॉरी, इक्वल टू जस्ट बी से करना था, सम भी नहीं लगाना, मैं दूसरे वाला आपको करके दिखा रही थी। इन दिस फॉर्मूला you not need equal to sum, you just simple calculate. Now enter, टोटल आपके सामने आ गया है, ठीक है। दिस वन इज द टोटल ऑफ दिस, ठीक है। आई अगेन रिपीट इट, ये देखिए ऊपर लिखा हुआ है फॉर्मूला बार पे, मैं इसको आपको सिलेक्ट करके बताती हूँ। सबसे पहले मैंने क्या किया, इक्वल टू साइन लगाया, देन B2, उसने अपने आप देखो वो कलरफुल यहाँ पे बता रहा है कि किन किन चीजों का टोटल हुआ है, B2 C2 D2 E2 F2 G2, देन टोटल आ गया था। ये गड़बड़ हो गई उसमें, आपको वहां पे ऐसे क्लिक नहीं करना, नहीं तो वो ऐसे हो जाएगा, गलत आपको लगेगा, दिखाई देगा। दोबारा ऐसे कर देती हूँ, बाहर क्लिक करना था। So this one is your addition, ठीक है जी, ओके। नाउ आई वांट, अगर इसका एक और तरीका भी होता है, ठीक है। अगर अभी देखो जो एडिशन आपने कर ली है, तो क्या करना है हमें, उन्होंने कहा है कि अगर हम एक सिंगल पे कर लेते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई हो गया है, तो यहाँ पे एक ये ड्रैग कर लेना, इन पे अपने आप ऑटोमेटिकली आ जाने आपकी एडिशन, बिकॉज मीन्स यू जस्ट नीड, एक पे आपने फॉर्मूले को अप्लाई किया, अगर आप सभी का टोटल ही करना चाहते हो तो क्यों अगेन अगेन हमने वही प्रोसीजर को फॉलो करना है। सो यू जस्ट ड्रैग दैट। ड्रैग कैसे करना है आपने, ये जब यहाँ पे क्लिक करोगे ना, यहाँ पे कर्सर लेके जाओगे अपना पॉइंटर, तो ऐसे प्लस का साइन आएगा, आपने इसको ड्रैग कर देना है यहाँ पे, अपने आप टोटल आ गया, देखिए उनका। सो दिस वन इज योर एडिशन, ठीक है स्टूडेंट्स, this one is your addition. Now come to the subtraction.
सब्ट्रैक्शन अब मैं यहाँ पे करती हूँ, नेक्स्ट वाले कॉलम पे आपको करके दिखाती हूँ। ऐसे इक्वल टू लगाना है हमने, मैं सब्ट्रैक्शन चाहती हूँ इनकी। अब ये तो सब्ट्रैक्शन तो हम दो कॉलम्स में ही कर सकते हैं ना। मान लो मैंने इस कॉलम को और इस कॉलम को सब्ट्रैक्ट करना चाहती हूँ, इन सभी पे तो नहीं ना कर सकते हम। तो आई जस्ट वॉन्ट F2 और G2 को मैं माइनस कर दूँ, ठीक है। तो वो आंसर कितना आएगा हमारा, ठीक है। तो मैंने क्या करना है, यहाँ पे इस पे क्लिक कर देना है F2 माइनस G2 एंटर, -10 आंसर आ गया। क्लियर है? बिकॉज छोटे में से बड़ा किया ना इसने, तो दैट्स व्हाई इट्स डिस्प्ले माइनस। ओके जैन, उसके बाद क्या करना है, इसको भी आप ऐसे ड्रैग करके इसको ड्रैग करके नहीं कर सकते हैं अब, ठीक है। तो अगर करके देख लेते हैं, अगर तो वो ऐसे फॉर्मूला अप्लाई है तो वो डिस्प्ले भी कर सकता है, वैसे कर देगा वो, तो ऑटोमेटिकली आपका डिस्प्ले हो जाएगा माइनस। आई होप यू ऑल आर क्लियर, ठीक है। नाउ आई वांट कि आपका मल्टीप्लिकेशन करना है आपने। मल्टीप्लिकेशन आप कैसे करोगे, उसके लिए भी हम क्या करेंगे, इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन में करना चाहती हूँ जी, जी का एच के साथ मान लो मल्टीप्लाई करना चाहती हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे इक्वल टू लिख के H2 शिफ्ट के साथ मल्टीप्लाई साइन यूज किया, जी के साथ, G2 के साथ मल्टीप्लाई होके आपका आंसर आ गया। ऐसे अगर आपने इसको ड्रैग कर दिया तो वो सारे शो कर देगा, उन्हीं के करेगा। ये देखिए H4 यानी कि H4 ने किसके साथ किया, G4 के साथ कर दिया। सो दिस वन इज योर मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। आप मल्टीप्लिकेशन को जब हम करते हैं ना, तो एक चीज़ आपकी बुक में और दी हुई है कि मल्टीप्लाई करके जब आपका आंसर आता है, तो अगर आप डेसिमल्स में आंसर देना चाहते हो ना, ये डेसिमल्स में नहीं है। इफ़ यू वांट टू गिव डेसिमल्स आंसर चाहिए आपको, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे ये नंबर में जाके यहाँ पे ऑप्शन होती है इंक्रीज डेसिमल एंड डिक्रीज डेसिमल। तो आपने अगर ये 0.0 वाला लगा के चाहिए आपको, तो आप ये यूज़ कर सकते। इंक्रीज से जीरोस को इंक्रीज करता रहेगा, डिक्रीज से उसको कम कर देगा और हटा देगा। सो वी कैन ऑल्सो यूज दिस, ठीक है, इफ रिक्वायर्ड। नेक्स्ट लास्ट वन इज योर डिवीजन है। डिवीजन में हम लोग क्या करेंगे, डिवीजन तो होगी हमारी, जैसे मैं चाहती हूँ कि इन टोटल का 33 का इनके साथ कर दें। ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 के साथ कर दें, ठीक है इसको। तो मैं क्या करूँगी, इक्वल टू लगाऊंगी, ठीक है, H2 डिवाइड 6 लिखूंगी। 6 मतलब इनके साथ किया, 1 2 3 4 5 6, आंसर यहाँ पे आ जाएगा। सो दिस वन इज योर डिवीजन। मैंने एज इट इज आपको बुक की तरह नहीं कराया है, वैल्यूज नहीं वैसे ली है, ठीक है, लेकिन क्राइटेरिया वही है। यू जस्ट नो हाउ वी ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड इन MS Excel। यहाँ पे भी देखिए पॉइंट्स में ही आया है आपका। ये जो इन्होंने जितने भी स्टेप्स बताए हुए हैं ना, वो मैंने जो आपको स्टेप्स बता दिए हैं वैसे ही है कि आपने ये फिल हैंडल बोलते हैं इसको, ये जो साइन आता है ना यहाँ पे, ये दिस वन इज प्लस साइन, तो उसको हम ड्रैग कर देते हैं ना, तो ये सारी चीजें हैं। ओके ठीक है स्टूडेंट्स। सो नेक्स्ट वन इज योर, आई होप these all are clear. Next one is your session number 5, that is insert columns and rows। अगर आपको rows and columns को insert करना है तो कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हमें to select a single entire column, ये देखिए अगर हमें एक कॉलम को सिलेक्ट किया ना, तो एक ही टाइम पे हम बहुत सारे कॉलम्स को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। कैसे, यू जस्ट क्लिक ऑन शिफ्ट बटन, एक को किया, शिफ्ट को प्रेस कर दो, सभी जितने भी आपको कॉलम चाहिए ऐसे ये वाले एरो के साथ वो सिलेक्ट हो जाएंगे साइमल्टेनियसली। लाइक दिस वे यू कैन ऑल्सो सिलेक्ट रोज भी कर सकते हो दोनों ही। इसमें ये बताया वो सिलेक्टिंग अ रो एंड कॉलम कैसे सिलेक्ट करते हैं। तो आप ऐसे ही इसको शिफ्ट को प्रेस करोगे और आपकी रोज भी हो जाएंगी सिलेक्ट, जैसे आपके कॉलम्स हुए। ठीक है जी,
So this one is your row selection and column selection. इसमें यही लिखा हुआ है आपके. Next one is inserting rows and columns. अगर आपको insert करना है rows and columns, तो how you can insert rows and columns using Home tab. Click on the row or cell above which you want to insert the new row. Home tab पे आपने click करना है. Insert पे click कर देना आपने. ये देखिए जी. Insert row. अगर आपने row insert करनी है, ठीक है, तो the cell group of the home tab, click on insert, drop down an arrow, then insert sheet row to add a new row. ठीक है, तो आपने क्या कर देना, यहाँ से insert new row कर दोगे. बर्गर के नीचे रो क्रिएट हो गई. जिस पे क्लिक किया होगा वैसे उसी पे होगी. लाइक अगर मैंने यहाँ पे किया तो उसके ऊपर होगी. अगर मैं यहाँ कर रही हूँ तो इसके नीचे होगी. ठीक है जी. सो दिस इज द वे यू कैन इंसर्ट रो. ठीक है, एक और वेज है इन्होंने बताया हुआ. यूजिंग द शॉर्टकट मेन्यू, क्लिक ऑन द रो और सेल अबव विच यू वांट टू इंसर्ट अ न्यू रो. क्लिक ऑन द रो और सेल अबव विच यू वांट टू, क्लिक कर दिया. राइट क्लिक टू गेट द शॉर्टकट मेन्यू. राइट क्लिक करोगे ना, वहाँ पे भी इंसर्ट की ऑप्शन आती है. ये वाला डायलॉग बॉक्स आएगा. इंटायर रो कर दोगे तो वहाँ पे भी हो जाएगी. So this is the way how you can insert rows and columns. There is a two way, using home tab and using shortcut menu. Next one is you're inserting a column. ऐसे ही insert column करना है हमने. This is the same way to insert column. Click on the insert and insert sheet column. ठीक है, उससे पहले हो गया. अगर मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ तो भी उससे पहले होगा. ठीक है जी. So positions देख लेनी है आपने. Then the other ways is using the shortcut menu. Same procedure. Select कर लिया, right click किया, then insert पे गए, then entire column, then your column is inserted. Okay students, so this is the way how you can insert rows and columns. Next one is inserting cell. अगर आपको cell को insert करना है तो आपकी सेम क्राइटेरिया है सेल को इंसर्ट करने का भी. आपने इसके ऊपर ही राइट क्लिक कर देना है. देन गो टू द इंसर्ट, देन शिफ्ट सेल डाउन, ओके कर देना. तो सेल क्रिएट हो गया नीचे. वो मूव कर गया ना नीचे, तो उसने क्या किया, ओनली सेल क्रिएट किया. ठीक है. सो दिस वन इज योर सेशन नंबर 5. Okay students, so we have done the third session today, that is your enter data in a spreadsheet, and the fourth session, basic calculation, addition and subtraction, multiplication and division, and the last one is insert rows and columns.